बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरोक्स बायोलॉजी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारे पास ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन के बारे में जानने से पहले अगेन हमें थोड़ा सा सेंट्रल डॉगमा को देखना पड़ेगा। हमने ये लास्ट लेक्चर में भी जब ट्रांसक्रिप्शन वाली टॉपिक पे हमने बात की थी उसमें भी डिस्कस किया था। एक बार फिर से सेंट्रल डॉगमा को देख लेते हैं कि हम किस स्टेप पर पहुंच चुके हैं और कौन सी पोजीशन पर इस वक्त जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सबसे पहली बात कि सेंट्रल डॉगमा जो था मैंने आपको बताया कि ये एक जेनेटिक एक्सप्रेशन या जीन एक्सप्रेशन के लिए जनरल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है और इसके अंदर डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाने का अमल शामिल होता है। तो इसमें दो स्टेप्स थे बेसिक। पहला स्टेप हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया ट्रांसक्रिप्शन की शक्ल में, जिसमें हमने डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन थी उसको मैसेंजर आरएनए में कॉपी किया। अब हमने इस मैसेंजर आरएनए पे जो इन्फॉर्मेशन है दैट्स कम फ्रॉम द डीएनए उसको अब हमने एक प्रोटीन में कन्वर्ट करना है। तो ये जो एमआरएनए से प्रोटीन तक का सफ़र है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो दैट इज़ द प्रोसेस बाय विच सेल मेक्स प्रोटीन फ्रॉम द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरिड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो सिंपली सेल जो है वो प्रोटीन बनाता है किसकी मदद से? वो उस मालूमात की मदद से जो कि मैसेंजर आरएनए के थ्रू उसको मिली है। बट अगेन ये कहाँ पे हो रहा है ये सारा प्रोसेस? तो ये सिंपली राइबोसोम में होगा, क्योंकि राइबोसोम इज़ द प्रोटीन फैक्ट्री जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। जस्ट लाइक ट्रांसक्रिप्शन, हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं और देन उसके भी कुछ स्टेजेस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले अगेन कुछ बातों पे गौर करना ज़रूरी है। सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में जो बनती है वो बेसिकली अमीनो एसिड का कह लें कि सीक्वेंस पर मुश्तमिल होती है। और इस अमीनो एसिड को कैरी कौन करता है? तो हमारे पास तीन किस्म के आरएनए थे, मैसेंजर, ट्रांसफ़र एंड राइबोसोमल। जो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो बेसिकली सारा अमीनो एसिड को अरेंज करने में या लाने में मदद करता है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मैसेंजर आरएनए पे मौजूद होगी ये कहलाएंगे कोडॉन्स। ये हमारे पास होंगे जी कोडॉन्स, या सादा अल्फाज में इसे मैं नाम दूंगा जेनेटिक कोड का। जेनेटिक कोड जो है वो मिनिमम 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है और जब हम जेनेटिक कोड को स्टडी करते हैं तो हमारे पास टोटल 64 डिफरेंट काइंड ऑफ जेनेटिक कोड्स मौजूद होते हैं। अब ये जो 64 काइंड ऑफ जेनेटिक कोड्स हैं दैट आर इनफ टू एनकोड इनटू द प्रोटीन्स जो कि 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स पर नॉर्मली मुश्तमिल होती है। तो हमारे पास 64 कोडॉन्स होते हैं जिसमें से 61 जो हैं वो सेंस कोडॉन्स हैं और जो आपके पास बाकी के 3 हैं दे आर नॉनसेंस कोडॉन्स, या उन्हें हम कहते हैं कि दे एक्ट एज ए स्टॉप कोडॉन। उनका काम जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसको टर्मिनेट करना है। तो सिंपली हमारे पास ये कोडॉन्स की शक्ल में होगा, यानी हर 3 न्यूक्लियोटाइड पर एक कोडॉन मुश्तमिल होगा और उस 3 कोडॉन की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र आरएनए जो है आके देखेगा, रीड करेगा और उस हिसाब से अपने एंटीकोडॉन्स की मदद से उस स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाके राइबोसोम के पास अरेंज करवाएगा ताकि वो एक सीक्वेंस उसको दे सके और देन उसको एक स्पेसिफिक प्रोटीन में कन्वर्ट किया जा सके। तो एंटीकोडॉन्स मैंने कहा कि ये वो कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रांसफर आरएनए पे मौजूद होगी विद रिस्पेक्ट टू द मैसेंजर आरएनए, जिसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी: सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए इज कॉल्ड एंटीकोडॉन्स। तो इंग्रेडिएंट्स में जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि बात हमने करनी है, कुछ हमारे पास बेसिक इसमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैसेंजर आरएनए, क्योंकि उसके बगैर जब इंफॉर्मेशन ही हमारे पास होगी तो हम किस चीज़ को प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकेंडली उस इंफॉर्मेशन को रीड करके अमीनो एसिड को जाके ला के उधर अरेंज करवाना वो ट्रांसफ़र आरएनए की ड्यूटी है। तो अगर मैंने जैसा आपको बताया कि ज़्यादातर प्रोटीन्स ह्यूमन बॉडी में जो बनने वाली हैं ये यूकैरियोटिक सेल में, उनमें 20 डिफरेंट अमीनो एसिड रोल प्ले करते हैं ज़्यादातर। तो इसका मतलब हमें क्या है, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए भी रिक्वायर्ड होंगे जो कि उन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स को अरेंज करने में मदद करेंगे। थर्ड वन होगा हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए सिंपली क्या है कि हमारे पास ये राइबोसोम के साथ मिलकर ट्रांसलेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करवाने में मदद करेगा। एंड देन हमारे पास नंबर 4 पे असल जो चीज़ जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं दैट वन इज़ द राइबोसोम, जिसके 2 सब यूनिट्स होंगे, एक लार्जर वन होगा और एक स्मॉलर वन।
और इन्हीं सब यूनिट्स के ऊपर 3 किस्म की साइट्स भी हमें देखने को मिलेंगी जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसमें एक ई साइट होगी, E4 एग्जिट साइट, एक पी साइट होगी, P4 पेप्टाइडल साइट, एंड थर्ड वन इज अ ए साइट, इसे हम अमाइनो एसाइल साइट कहेंगे। तो लाइक मैं इस तरह लिख देता हूँ, मेरे पास जो ई साइट है दैट मीन्स एग्जिट, एंड पी साइट जो है दैट इज इक्वल टू पेप्टाइडल साइट, एंड द ए साइट्स फॉर अमाइनो एसाइल साइट। तो ये 3 साइट्स हमारे पास नुमाया होंगी। और अगेन यहाँ पे मूवमेंट, ये जो डायरेक्शन है अमाइनो एसिड के अरेंज होने की, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इंफॉर्मेशन को रीड किया जाएगा। अब स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन की तरफ आएँ तो ये काफ़ी हद तक मुशाबहत रखती हैं ट्रांसक्रिप्शन से, जिसमें हमने सबसे पहले इनिशिएशन पे बात की थी, नंबर 2 पे हमने एलोंगेशन पे बात की, और नंबर 3 टर्मिनेशन। और उसको डायग्रामेटिक व्यू में मैंने इस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 हम देखेंगे इनिशिएशन में क्या हो रहा है, नंबर 2 हम एलोंगेशन की बात करेंगे, और नंबर 3 हम टर्मिनेशन पर बात करेंगे। अब अगेन मेरे पास ये ग्रीन कलर में जो एक कंप्लीट पट्टी आपको नज़र आ रही है इंफॉर्मेशन की, ये मैसेंजर आरएनए की है। और अब इनिशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले ये तमाम इंग्रेडिएंट से मिलकर एक पोजीशन लेनी है अपनी अपनी, और जहाँ पे उन्होंने अरेंजमेंट के बाद फिर अमाइनो एसिड्स को वहाँ पे एडअप करना शुरू करना है, तो उससे पहले इनका आपस में मिल जाना ज़रूरी है। तो मेरे पास क्या है कि सिंपली ये मैसेंजर आरएनए अरेंज हो चुका। अब इस पर इंफॉर्मेशन मैंने एक काइंड ऑफ सपोज्ड आप कहेंगे कि इंफॉर्मेशन लिखी है, या इमेजिनरी लाइंस है कि जिसमें AUG, AGA, GGU एंड UAA शामिल है। अब सबसे पहली जो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए पे, वो है AUG, जिसको आके रीड करेगा एक ट्रांसफ़र आरएनए। अब ट्रांसफ़र आरएनए उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, A के ऊपर U आ जाएगा, U के ऊपर A एंड G के ऊपर C आएगा। अब यहाँ पे आके ट्रांसफ़र आरएनए के लगने से पहले यहाँ पे एक लगेगा सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, देन उसके ऊपर आएगा फिर लेकर आपके पास ट्रांसफ़र आरएनए विद अमाइनो एसिड। अब एक बात ध्यान में रखें कि जो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए और अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं, वो एक हमारे पास एंजाइम होता है अमाइनो एसाइल एंजाइम, सिंथेटेज एंजाइम होता है, ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसाइल के नाम से जाना जाता है, वो इन दोनों को आपस में बांधे हुए होता है। अब हो क्या रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ, ये एक मैसेंजर आरएनए अरेंज हुआ, इसके साथ अटैच हुआ एक स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, देन इसके पास आया पहला आपके पास ट्रांसफ़र आरएनए विद द कोडोन दैट इज नोन टू बी द स्टार्ट कोडोन, जो कि AUG पर ही मुश्तमिल होता है और हमेशा आगाज़ यहीं से होगा जहाँ पे स्टार्ट कोडोन्स लगेंगे। तो दैट एनकोड फॉर द मेट अमाइनो एसिड नॉन टू बी द मिथियोनिन। तो मिथियोनिन को लेकर ट्रांसफ़र आरएनए पहुंचा है और आके लग गया है पहले कोडोन के साथ, लग गया। अब सेकेंडली इसके ऊपर फौरी तौर पे आके एक लार्ज सब यूनिट जो है राइबोसोम का अरेंज होगा, जो कि अब इसके साथ अटैच हो चुके हैं। अटैच होने के बाद अब हमारे पास 3 साइट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ई साइट पे भी कोई चीज़ नहीं है, पी साइट पे एक आपके पास ट्रांसफ़र आरएनए लग चुका है, ए साइट अभी हाल ही थी, बट यहाँ से अब दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए अगेन इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन के हिसाब यानी एंटी कोडोन के हिसाब से ट्रांसफ़र आरएनए आके अटैच होगा ए साइट पर, जो कि क्या है AGA है फॉर एग्जांपल, UCU इसका एंटी कोडोन है, ए साइट पर आके ये ट्रांसफ़र आरएनए अटैच होगा। अब अटैच होने के बाद क्या होगा कि सिंपली यहाँ से जो पी साइट पे मौजूद ट्रांसफ़र आरएनए का बॉन्ड बना हुआ अमाइनो एसिड के साथ वो ब्रेक होगा और ये ए साइट वाले अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा। अब जुड़ने के बाद ये इधर ही इंफॉर्मेशन है, पीछे जो मौजूद राइबोसोम है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करना शुरू कर देगा। यहां पे आके हमारे पास इनिशिएशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इनिशिएशन के बाद जो सेकंड स्टेप है दैट वन इज एलोंगेशन, यानी अब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आके लगते जाएंगे ट्रांसफर आरएनए के थ्रू और वो अरेंज होते जाएंगे। मैंने इतना लंबा चौड़ा एक स्ट्रैंड नहीं बनाया या एक इन्फॉर्मेशन ही ऐसी रखी ताकि उसको हम इजीली समझ भी सकें और एडजस्ट भी हो सके छोटी सी जगह पर। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो मौजूद मेरे पास मैसेंजर आरएनए है वो वहीं पे रहेगा। सिंपली जो राइबोसोम है
वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूवमेंट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये साइड्स जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। लाइक एग्जांपल, हमारे पास पहले ई साइड यहाँ पे थी, पी आगे थी, ए आगे। अब जब ये एक स्टेप आगे जाएगा, यानी एक कोडॉन आगे जाएगा, तो ए साइड अगले कोडॉन पर, पी उससे आगे, और ई उस साइड पर आ जाएगी जहां पे पहले पी साइड थी। अब क्या हुआ है कि ई साइड पे वो आ गया जो कि एग्जिट साइड है, और उसमें क्या हो रहा है कि सिंपली अब वो ऐसा ट्रांसफर आरएनए है जिसपे कोई अमाइनो एसिड अटैच नहीं है, वो सिंपली क्या होगा, ई साइड से बाहर निकल जाएगा और अगेन ए साइड जो अवेलेबल थी वहां पे एक नया ट्रांसफर आरएनए आके अटैच हो जाएगा विद नेक्स्ट अमाइनो एसिड। अब अगेन वही सेम प्रोसेस होगा, यहां से ये ब्रेक होगा बॉन्ड और यहां पे आके ये जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये इस तरह अमल चलता रहेगा तब तक जब तक कि आपके पास स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। स्टॉप कोडॉन हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो सिंपली हमारे पास UAA, मैं लाइक यहां पे लिख देता हूं, हमारे पास स्टॉप कोडॉन्स 3 किस्म के होते हैं। एक हमारे पास UAA सीक्वेंस होता है, एक UGA और एक हमारे पास UAG, ये 3 सीक्वेंस होंगे। तो मेरे पास यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो UAA सीक्वेंस मौजूद है। अब सिंपली क्या होगा कि हमारे पास जब ये सारी अरेंजमेंट मुकम्मल हो जाएगी तो एट द एंड जब UAA सीक्वेंस आएगा तो ये एलोंगेशन का प्रोसेस चला जाएगा टर्मिनेशन पॉइंट पर। अब टर्मिनेशन में क्या हो रहा है कि सिंपली वो ई साइड से जो ट्रांसफर आरएनए जिसमें से अब अमाइनो एसिड ब्रेक हो चुका है, उसका बॉन्ड और नेक्स्ट के साथ जुड़ चुका है, वो उतर जाएगा। अब आगे जब इसने जाके इधर अरेंज होना है, यानी नेक्स्ट ए साइड वाले के साथ जुड़ना है, लेकिन वहां पे क्योंकि UAA सीक्वेंस मौजूद था तो देखा ये गया है कि वहां पे किसी किस्म का कोई अमाइनो एसिड वो लेकर नहीं आया, तो यहां से ये फिर ब्रेक होगा और अब ये तैयार है अपने फंक्शन या किसी भी स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पे प्ले करने के लिए एक प्रोटीन के तौर पे, और फिर यहाँ पे आके ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये बेसिक था हमारा ट्रांसलेशन का टॉपिक, जिसमें हमने सिंपली सेंट्रल डॉगमा के बारे में दोबारा से एक बार जाना, उसके अंदर हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में बात की, फिर हमने देखा कि ट्रांसलेशन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर हमने उसमें देखा जी कि उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेजेस, फिर उसमें इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन किस तरह होती है, फिर कोडॉन्स और स्टॉप कोडॉन्स क्या थे, आपके पास एंटी कोडॉन्स क्या थे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बाकी इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।